समर्पित भाव से रास्ते पर उतरा और मैं ये कहता हूं कि युवा जो होती है देश का भविष्य होता है और एक सशक्त सर्वसमावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था इस देश में निर्माण होने की आवश्यकता है। वो सशक्त राष्ट्र की नींव कही जाती है, पर हम दुर्भाग्यवश इस देश में जो लोग सत्ता पर आसीन हैं उनको इस जैन जी युवा शिक्षा शिक्षक इसके बारे में इनकी अनास्था रही है। बजट में भी बड़ी कटौती इन्होंने की और शिक्षा के प्रति दुर्लक्षित रखने का काम इन लोगों ने किया है। आज मैं समझता हूं कि देश के युवाओं को, आकांक्षाओं को और भावनाओं को उनकी न्यायोचित जो अपेक्षाएं हैं, पेपर लीक से लेकर तो शिक्षा सुधार तक की, उन्होंने 23 इस देश में 23 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बलिदान देना पड़ा, तब कहीं यह सरकार झुकी। पूरे देश में युवा रास्ते पर उतरा था, तब इनकी कुर्सी डगमगा गई। डर के मारे इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा स्वीकृत किया। इसके पीछे राहुल जी की ताकत, युवाओं के पीछे एक बड़ी ताकत के रूप में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के निवास के सामने जो आंदोलन किया और युवाओं को बता दिया कि हम आपके साथ बड़े ताकत से और गंभीरता से खड़े हैं। सदन हम चलने नहीं देंगे जब तक इस बारे में चर्चा नहीं होगी। सदन में हम किसी को बोलने नहीं देंगे जब हम लोग आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये विपक्ष के नाते हमारे खड़गे साहब ने, हमारे राहुल जी ने ये मुद्दों को जोर शोर से पूरे देश में रखा और युवा शक्ति को भी ताकत मिली। जो पिछले 27 दिन से 28 दिन से इन युवाओं ने ये परिस्थिति का सामना किया, बारिश का हो, पानी तक नहीं मिलने देते थे, तभी भी युवा डटा रहा। वांगचुक जी को 27 दिन उपोषण करना पड़ा। तब यह सरकार को थोड़ी भी लज्जा नहीं थी कि इसको समाप्त किया जाए। पर देश का युवक भड़कने के बाद जो स्थिति नेपाल में हुई, जो स्थिति श्रीलंका में हुई, इसका डर इनके कुर्सी को सता रहा था और डर के मारे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी भी न जाए, इसके लिए इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा लिया। और भी मांगे बहुत है, पर मैं ये कहता हूं कि ये रिजाइन लोकशाही की बड़ी उपलब्धि है, संविधान की उपलब्धि है और जो सत्ता में चूर है, मस्ती में है, उनको एक सबक है कि तुम सत्ता में भले ही आसीन हो, पर हमारे साथ अन्याय होगा तो युवा क्या कर सकता है। ये युवाओं ने, जैन जी ने इस देश के दिखा दिया, ताकत दिखा दी और मुझे लगता है कि इससे एक अच्छा सबक सत्ता में बैठने वाले जो भी लोग हैं उनको भी एक सबक इससे मिलेगा और दोबारा इस तरह की गलतियां ये सरकार नहीं करेगी। मोदी सरकार में 12 साल के बाद पहली बार ये इस्तीफा लिया गया है, इसको कैसे देखेंगे? देखिए, ये सरकार विरोधियों को खत्म करना चाहती थी। इन देश में अपोजिशन जिंदा ही नहीं रहे, बचा ही नहीं रहे, ताकि मनमानी रूप से हम लोग सरकार चलाए, देश की जनता को लूटे, देश की जनता के साथ में अभद्र व्यवहार करे, देश की इकोनॉमी को खत्म करे, देश के किसानों को खत्म करे, युवाओं को रास्ते पर आए। इस तरह का इनकी जो एक सत्ता में चूर लोगों की मानसिकता थी, मेंटालिटी थी, उसको चूर करने का काम हुआ है कि 12 साल में इसी तरह से ये विरोधियों को खत्म करके एक हाथ में सत्ता लेकर देश को उनके
उनका संविधानिक जो अधिकार है डेमोक्रेसी में आंदोलन का, वो भी छीना जा रहा था। तुम मरे तो भी हमें चिंता नहीं है, तुम यहाँ आंदोलन करके कितने भी दिन बैठोगे तो भी हमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरह की उनकी भावना थी, उस भावना को इन्होंने तोड़ दिया। और 12 साल के बाद जिन युवाओं ने मोदी को सत्ता पर बिठाया, 12 साल के वनवास इस देश को, जैसा राम का वनवास था, इस तरह 12 साल के वनवास के बाद ये देश की जनता का अब वनवास खत्म होते आ रहा है। और अगले कुछ दिनों में ये प्रभु रामचंद्र के वनवास जैसे लोग भोग रहे थे, वही अभी मुक्ति के दिन ये नजदीक आए। नहीं, देखो, देश में युवा अभी इनको सुनने वाला नहीं था। ये आंदोलन कुछ हद तक आगे बढ़ने वाला था, इनकी कोई मर्यादा नहीं थी। और पूरे देश में मैंने कहा कि श्रीलंका और नेपाल जैसी स्थिति देश में पैदा होगी थी। हर गांव में, हर कस्बे में युवा इकट्ठा होकर इस सरकार के खिलाफ में चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था। इन सरकार की पूरी जो ये गुर्मी थी कि हमारे खिलाफ में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो आज खत्म हुई है। इनको यही था कि कुछ नहीं होगा इतने दिन से, पर जब ये रास्ते पर उतरकर राहुल जी हो, युवा हो, जैन जी हो, ये सब लोग उतरकर इन्होंने दिखा दिया कि सरकार बड़ी नहीं होती है। इस देश का जागरूक नागरिक, इस देश का जैन जी ये है कि तुमको बिठा भी सकता है और उतार भी सकता है। नाही, काय राम मंदिराचा प्रश्न आणि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल संदर्भातला प्रश्न, यामुळे सुद्धा जनता त्रस्त आहे। हा मुद्दा आता नाही, खूप आहे। आता जागोजागी मोर्चे निघत आहेत, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी मोर्चे निघणार आहेत, जसा महाराष्ट्र। लोकशाही मराठी, ऐका, पहा, जागरूक रहा।